नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूं और विषय के रूप में मिस्र के सभ्यता इजिप्टियन सिविलाइजेशन लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप इतिहास को ध्यान से देखें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। दुनिया की लगभग हर बड़ी प्राचीन सभ्यता किसी न किसी नदी किनारे ही विकसित हुई है, क्योंकि नदियों किनारे मिल जाता था पेयजल, उपजाऊ भूमि और पशुओं के लिए चारागाह। इसी कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नदियों किनारे महान सभ्यताओं का जन्म हुआ। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे, वर्तमान में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच, आज का इराक। एंशिएंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन नील नदी के किनारे, मिस्र। येलो रिवर सिविलाइजेशन पीली नदी यानी वांगो के किनारे, चीन। लेकिन इन सब सभ्यताओं में से एक सभ्यता ऐसी है जिसके पिरामिड आज भी हजारों साल से खड़े हैं और जिनके अंदर सुरक्षित है हजारों साल पुराने इंसानों के शरीर, ममिया। यह कहानी नील नदी के किनारे विकसित हुई मिस्र की महान सभ्यता की। नदियों किनारे ही सभ्यता क्यों विकसित हुई, अब बात करते हैं। प्राचीन समय में लोग नदियों किनारे बसना पसंद करते थे। इसके पीछे कारण था, सबसे पहला कारण था पानी। नदियों से लोगों को आसानी से पेयजल मिल जाता था। दूसरा कारण था उपजाऊ मिट्टी। नदियों के बाहर खेतों में उपजाऊ मिट्टी फैलाती थी, जिससे खेती आसान हो जाती थी। तीसरा कारण था पशुओं के लिए घास और चारागाह। नदियों के आसपास हरियाली रहती थी, इसलिए जानवरों के लिए चारा मिल जाता था। इसी कारण धीरे धीरे लोग नदियों किनारे बसते चले गए और वहीं से सभ्यताओं का विकास शुरू हो गया। अब बात करते हैं नील नदी घाटी की सभ्यता की। नील नदी, जिसने रेगिस्तान को जीवन दिया, लगभग 3500 ईसा पूर्व अफ्रीका के उत्तर पूर्व में एक महान सभ्यता विकसित हुई, मिस्र की सभ्यता। इस सभ्यता का जन्म हुआ नील नदी के किनारे। यह नदी पहाड़ों से निकलकर हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है और अंत में भूमध्य सागर में गिरती है। करीब 6695 किलोमीटर लंबी यह दुनिया की सबसे लंबी नदियों में गिनी जाती है। हर साल नील नदी में बाढ़ आती थी और यह बाढ़ अपने साथ उपजाऊ काली मिट्टी लेकर आती थी। इसी मिट्टी की वजह से यहाँ गेहूं, जौ और कई दूसरे फसल उगाई जाती थी। इसी कारण यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने कहा, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ द नाइल, यानी मिस्र नील नदी का उपहार है। अब बात करते हैं मिस्र के राजा का। मिस्र के शासकों को फराओं कहा जाता था। लोग उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि देवता का रूप मानते थे। समाज भी एक व्यवस्था में बटा हुआ था। सबसे ऊपर फराओ, फिर पुरोहित, फिर अधिकारी और लेखक, फिर व्यापारी और कारीगर, और सबसे नीचे किसान और मजदूर। मिस्र की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और व्यापार पर आधारित थी। नील नदी के सारे नावों से दूर दूर तक व्यापार किया जाता था। अब बात करते हैं पिरामिड की। दुनिया का महान रहस्य। मिस्र की सभ्यता की सबसे अद्भुत पहचान है पिरामिड। सबसे प्रसिद्ध है ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। आज से लगभग 4500 साल पहले बने ये पिरामिड आज भी मजबूती से खड़े हैं। इतने बड़े पत्थरों को उस समय लोग बिना मशीन को कैसे उठाते थे, यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। अब बात करते हैं मम्मी का रहस्य क्या था। मम्मी का रहस्य, लेकिन पिरामिड का सबसे बड़ा रहस्य पत्थरों में नहीं बल्कि उनके अंदर छिपा हुआ है। असल में पिरामिड केवल इमारत नहीं थे, वे